लगता है आने लगी कयामत की आहटें, रिश्तों का कत्ल शाहिद सरेआम हो चला। जी हाँ, ये कयामत की आहट नहीं तो और क्या है। इस नाजुक दौर में लोगों की रगों में खून सफेद हो चला है। अपनी वासना में इंसान इतना अंधा हो चला है, ना उसमें लाज बची है और ना शर्मो हया की रिदाएं सर से उतरकर आज के मतलबी लोगों के पैरों में आ गिरी हैं। इश्क मोहब्बत की आड़ में इंसान खुला अपने वासना का खेल खेल रहा है। जी हाँ, एक ताजा मामला लीगर थाना क्वारसी क्षेत्र से आ रहा है, जहां जन्मों जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी ने अपनी अय्याशी के खंजर से अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया है। शक्ल सूरत से बदसूरत दिखने वाली ये कलयुगी पत्नी दिल से भी वाकई बदसूरत निकली है। बता दें, अलीगढ़ थाना क्वारसी की पुलिस चौकी अंतर्गत ताजबाग कॉलोनी के रहने वाले 40 वर्षीय मोहम्मद चमन निकिल पॉलिश का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। 9 अप्रैल को चमन अचानक गायब हो जाता है। प्लान के मुताबिक ये दोजखी बदसूरत पत्नी खैरुन्निसा थाना क्वारसी में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वहीं मीडिया में अपनी पीड़ा भी बताती है। उसकी एक खबर सोशल साइट पर भी प्रसारित होती है। चेहरे से अपने पाप को छुपाने वाली एक खौफनाक महिला, जिसकी शक्ल को देखकर हर कोई धोखा खा जाए कि ये अपने पति को डसने वाली एक नागिन भी हो सकती है। पुलिस जब जांच पड़ताल में जुड़ती है तो मामले की कड़ियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। पुलिस की शक की सुई लौट फेर कर अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराने वाली पत्नी पर जा टिकती है। कुछ सुराग के तहत पुलिस पत्नी को पूछताछ के लिए थाने बुला लेती है। जरा हड़काने पर वासना के समुद्र में गोते लगाने वाली कलयुगी पत्नी तोते की तरह पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल देती है। राज फाश होता है तो ये डाहन पत्नी अपनी वासना की भेंट अपने पति को चढ़ा चुकी होती है। आशिक निकलता है एलमपुर गड़िया थाना बन्ना देवी क्षेत्र का। पत्नी का सगा नंदोई नाम मोहम्मद अली है, जो 9 अप्रैल को प्लान के मुताबिक अपने साले चमन को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में चमन को शराब पिलाता है। दादरी क्षेत्र के गांव नगला नैन सुख में जंगल में जाकर अपने साले की बेरहमी से कुचलकर हत्या कर देता है। नाम है आपका? मेरा नाम नसीर है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? जी, निशात बाग रहते हैं, थाना कौन सा है? क्वारसी। अच्छा, ये बताइए, आप थाने आए हैं आप, और क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है कि हमारा भाई है, मुझसे छोटा है। जी, तो क्या नाम था? चमन नाम है उसका। जी, और उसकी 6 तारीख को हाँ, वो करीब 2-2:30 के बीच में कॉल आती है। जी, तो वो जाता है बात करते हुए फ़ोन पे। हाँ, तो वहाँ पहुँचा है तो वो दोबारा से वापसी नहीं हुई है उसकी। हाँ, और वहाँ पर उसके हमारा जो बहनोई है उसने उसको बुलवाया था हाँ, फ़ोन कर। हाँ, तो वो उसके साथ गया है हाँ, और वो दोबारा फिर वापसी उसकी नहीं हुई है। और बहनोई ने ले जाकर उसको नशा वशा कराया है रास्ते में। हाँ, फिर उसको सिकंदराबाद दादरी की तरफ ले जाए और वहाँ उसको मारा गया है। उसकी घरवाली का हाथ है उसमें, उसकी बीवी ने कबूल करा है, जो हमारा छोटा वाला भाई है। हत्या कर दी? जी, हत्या कर दी उसकी। आपको कैसे जानकारी हुई है कि हत्या हुई ये है? हत्या सर इसने वहाँ से कबूला था कि उसकी हत्या कर दी गई है। और उसके कुत्ते बॉडी खा रहे हैं, वो जंगल में पड़ा हुआ है कुत्ता सरवर उसका, जो उसकी बीवी ने बोला है। तब हमको थोड़ा शक हुआ है। पुलिस गई थी वहाँ पर? जी, जब पुलिस ने छानबीन करी जाके तो वहाँ पर जाके उसकी एक चप्पल बरामद हुई है। हाँ, जब हमारा वो मुजरिम भी साथ में था, जहाँ उसने बताया था कि यहाँ मारा है, वो भी साथ में था। उससे पूछताछ हुई है तो उसके फिर हम थाने गए दादरी। वहाँ से कपड़े लगते। सर आसिफ नाम है। आशिफ कहाँ रहते हैं? मैं इस टाइम मतलब जमाल में रहता हूँ, शाहजमाल में। शाहजमाल। जी। पिता का नाम क्या है? मोहम्मद अली नाम है। अच्छा, ये बताइए कि ये घटना हुई है, ये कौन है मृतक आपके? और मित्र जो मेरे मतलब जो इनकी घटना मतलब डेड को मिली हुई है, वो मेरे मामा है। मामा जी। और मारा किसने है? तो मेरे अब्बू ने मारा है, मतलब पापा जी ने मारा है। और उसमें मेरे मतलब माई का हाथ है पूरा। अच्छा, ये सारी चीज़ जब पुलिस ने सारे साज सामने आए हैं, आप पूरी घटना में साथ में रहे हैं इस खुलासा करने में। जी। तो मतलब क्या भूमिका रही है? आखिर मारा क्यों गया हमारे मामा? सर मारा इसलिए से गया है क्योंकि इनके मतलब मेरे अब्बू के और मेरे माई के अवैध संबंध चल रहे थे। जी। और इसमें मतलब सर इन्होंने मतलब ये बात कही थी कि मेरे को तुम्हारे साथ रहना है, और इनको मतलब चमन को या तो रास्ते से हटा दो आप, वरना आप नहीं मारोगे तो मैं किसी और से मरवा दूंगी। मतलब जय बहरहाल चमन को मतलब मरवाने की कोशिश जो करी थी, जो ज़्यादातर मेरी माई का हाथ है इसमें। तो कहाँ ले जाके मारा था?
ये सर मतलब सिकंदराबाद से 2 टैक्स पड़ता है और 2 टैक्स के बराबर में एक रास्ता किया जाड़चे को, उस रोड पे जाके मतलब मारा है। किसने मारा था? मेरे अब्बू ने मारा है और उसमें मतलब पहले नशा कराया गया, उसके बाद नशे में मतलब दोनों जने नशे में थे, उसके बाद मतलब दोनों में हाथापाई भी हुई है। उसके बाद जब मतलब मारा गया उनको। बॉडी कहाँ मिली? कैसे बॉडी मिली? सर ये जाटचे वाले रोड पे मिली है। ये मृतक चमन का भांजा वही बड़े भाई हैं जिन्होंने इस वासना के पुजारी व पुजारन का सारा राज फाश कर दिया है। खैरुन्निसा के अवैध रिश्तों के तार अपने ही नंदोई मोहम्मद अली से जुड़ जाते हैं, जिसमें कहीं न कहीं मृतक चमन बाधा बन रहा होगा। जब अय्याशी के बिस्तर पर अवैध संबंधों का जोड़ा मस्ती की लोड नहीं मार पा रहा होगा, तभी इनके खुरापाती दिमाग में चमन को हटाने की नापाक साजिश सूझी होगी। पूरे प्रकरण में थाना क्वार्सी की पुलिस, खास करके धौर्रा माफी पुलिस चौकी इंचार्ज ललित कुमार पूरी ईमानदारी के साथ एक एक पर्त खोलते हुए नजर आए हैं, तभी आज ये हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं। हमारे इंडिया सर्च न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यामीन भी 9 अप्रैल से इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। उन्हें शक तो पहले था, हो सकता है इसकी हत्या इसकी पत्नी के द्वारा हुई हो, लेकिन आज पुलिस ने इसका राजफाश कर दिया है। हत्यारन पत्नी की निशानदेही पर दादरी पुलिस की मदद से थाना क्वार्सी पुलिस ने चमन के शव को जंगल से बरामद कर लिया है। पंचनामे के बाद पुलिस ने चमन का पोस्टमार्टम अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर कराया है। वहीं पुलिस ने चमन के हत्यारे पत्नी वहीं उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो मुकदमा गुमशुदगी में दर्ज किया था, उसी मुकदमे में पुलिस ने BNSS की गंभीर धारा 103/1, 238, 318/3, 61/2 यानी हत्या सहित और भी धाराओं को बढ़ाया गया है। वहीं पति की हत्यारन पत्नी खैरुन्निसा, वहीं साले के हत्यारे बहनोई मोहम्मद अली को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर दी है। वासना के तूफान में 2 घरों के बच्चों को बर्बाद कर दिया है। इधर चमन के बच्चे तो वहीं उसकी बहन के बच्चे मानो बेसहारा हो चले हैं। जब से नीला ड्रम प्रकरण हुआ है, तब से यूपी में पतियों की शामत ही आ गई है। दर्जनों पति अपनी बेवफा पत्नी के नाजायज संबंधों की भेंट चढ़ चुके हैं। दर्शकों बताएं, आखिर इस महिला का क्या आकर्षण था जिसमें मोहम्मद अली फंसा? इसकी सूरत पर पहले ही कुदरत फटकार मार रही है। ये न इश्क था न प्यार, ये बस वासना का था ज्वार जिसमें अपनी चपेट में चमन को ले लिया। इस तरह की घटनाएं कयामत की आहट को आसानी से सुना सकती हैं। बदलती इंसानी फितरत को देखकर कुदरत भी शायद कहीं न कहीं आश्चर्यचकित है। क्या मेरा दुनिया में भेजा गया इंसान इतनी बड़ी दरिंदगी पर उतारू हो सकता है? ये घटनाएं हमें सबक देती हैं, सावधानी रहें, सतर्क रहें। कोई भी लापरवाही आपका दुनिया से 1 मिनट में टिकट कटा सकती है। शायद ये मनहूस पत्नी अपने आप को श्रीदेवी समझ रही हो, वहीं वासना की हुलार मारने वाला नंदोई अपने आप को अनिल कपूर समझ रहा हो, लेकिन इनकी सूरतों पर पहले से ही नालत की धूल बताती है। इनका मकसद सिर्फ बिस्तर पर पड़ी प्लेन चादर में सलवटें पैदा करना था। अपराधी खुरापाती होकर भले ही सोच ले कि वो जुल्म जो कर रहा है उससे वो बच जाएगा, लेकिन कुदरत पल में पुलिस के हाथों को लंबा कर देती है। तभी तो कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। धन्यवाद अलीगढ़ थाना क्वार्सी पुलिस, जिसने 8 दिन में हत्या की घटना का कुशल अनावरण कर दिया है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।